बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नफसियाती मरीज़ के रिश्तेदारों को मालूमात देनी, क्योंकि नफसियाती मरीज़ों के साथ जो रिश्तेदार आते हैं उनका तावन बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो बीमारियों की नोयत नहीं समझते तो मरीज़ का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो वो नफसियाती बीमारियों बाद घर वाले कहते हैं कि मकर करता है, इसको बीमारी कोई नहीं। तो ये ज़रूरी है कि कैसे घर वालों को पता चले कि उनके बच्चे को या रिश्तेदार को कोई ज़हनी मसला है। बाज़ का छोटे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते, सुबह सुबह या सुबह कहते पेट में दर्द आ गया या बेहोश होते हैं, बाज़ का यकदम बिला वजह। ऐसे बड़े लोग जो हैं बाज़ का तो गुस्सा आता है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। और बाज़ का जो होता है सफ़र किसी रश वाली जगह में, ये भी नफसियाती अलामत है। या हाथ धोते रहते हैं, ऐसे भी हैं अलामतें। बाज़ का दिल का तेज़ चलना, बेचैनी हो जाना, सवाब गुनाह जो इन चीज़ों में बाज़ का लोग ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोज़ख जन्नत के मसाइल हैं कि अल्लाह में नाराज़ ना हो जाए, इस किस्म के मसाइल हैं। तो अगर इन चीज़ों में से कोई अलामतें हो, आपको शक पड़े कोई नफसियाती है, तो ये नहीं कहना कि चिड़िलें चिमड़ गई हैं, जिन चिमड़ गए हैं, बाज़ का ये कहते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो फिर मर्ज़ और बढ़ जाती है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास कम से कम हमें या साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ। और ये चिड़िलों का मसले मसाइल जो ना, ये अपने तौर पर ये गलत है बिल्कुल। जब पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएं तो रिश्तेदारों का क्या रवैया होना चाहिए? हाँ जी, एक तो ये है कि उनको समझना चाहिए कि डॉक्टर जो मशवरा देगा वो सही देगा जी। कई मरीज़ जो डॉक्टर को खुद बताना शुरू कर दें, नहीं जी इस तरह कर दो, इसको कुछ नहीं है फलाना। तो डॉक्टर के साथ तामुन करना चाहिए, डॉक्टर की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बाद का हमारे पास आते हैं बेहोश यकदम हो गए, हिस्टीरिया हो गया, परेशानी हो गई, कोई गम हो गया, यकदम बेहोशी, उसको जो भी दवाइयाँ नफसियाती देने उसमें नशा थोड़ा सा नींद होती है, मरीज हो जाता है। तो फिर उसको जगा के पूछते हैं कि आपका दिल तो नहीं घबराता। मेरा मतलब बजाय उसको रेस्ट करने दें। जी जी। तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तो और उनको हौसला देना मिले, खुद भी हौसला में रहना चाहिए जी। अगर कहेंगे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, खुद ही परेशान हो जाएगा तो मरीज़, इसलिए रिश्तेदारों को हम जब तक नहीं ब्रीफ करते वो मरीज़ ठीक नहीं होते। तो ज़रूरी है कि खुद भी हौसला में रखें और मरीज़ को भी हौसला दें। और डॉक्टर जैसे समझाता है कोई दवाई या जो पूछता है, अब कहीं घर में सब खरीद, जो पूछता है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई, जैसे अभी हमारे पास एक बाबा आया, कहीं हॉस्पिटल में गया था, वो सांस रुकता है, दिल घबराता है, तो वो सब कुछ वो ठीक नहीं हो रहा था जी। तो जब उनसे पूछा तो वो कहते जी मेरी गाय ईद से चंद दिन पहले वो मर गए किसी बीमारी से। तो जब उसको कभी आपकी नीयत ठीक थी, आपकी तो कुर्बानी हो गई, तो वो ठीक हो गया। बस थोड़ी बहुत दवाई तो खैर देनी होती है जी। और जो डॉक्टर का रवैया पेशेंट के साथ वो कैसा होता है? हाँ जी, डॉक्टरों को भी मैंने देखा, चंद डॉक्टर वो मरीज़ को ऐसी समझ ये मुसीबत है या मिसबिहेव करते हैं। हालांकि नफसियाती जो अमराज हैं इनमें किसी मरीज़ ज़ाती तौर पर किसी का कोई अपना कसूर नहीं होता, किसी को भी नफसियाती मर्ज़ हो जाती है और किसी को भी शदीद हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर को भी चाहिए कि उससे तमीज़ से रिस्पेक्ट करें मरीज़ की। अगर वो बदतमीज़ी भी करता है मरीज़ को, बीमारी की वजह से करता है, घर वाले भी बात करके कहते ये हमारे साथ ये कोई र्यूड हो गया, बल्कि जो पहले नॉर्मल था यकदम र्यूड हो जाता है, इसका मतलब उसमें नॉर्मलिटी आ चुकी है। तो बाद में उसको मरीज़ को रियलाइज़ होता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन मौके पर उसे झगड़ना जी तो दुरुस्त नहीं है। ऐसे कि मरीज़ से मुकाबला ना करें किसी तरह कि अगर कोई मरीज़ बात करता है तो आप जवाब में उसको वैसे या हार्श हो जाएँ। और उनको ये ना कहेंगे नफसियाती मरीज़ जो हैं ये बहाना करते हैं, ये मकर करते हैं, ऐसी बात नहीं होती जी। तो बस यही है कि मरीज़ को हमदर्दी की बड़ी ज़रूरत है उसकी। और ये एक मरीज़ जो सारे घर को तंग, मतलब रात को जाग रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, शोर मचा रहा है, सारा घर डिस्टर्ब होता है, ज़हनी मरीज़ नहीं होता। अगर वैसे बुखार खांसी तो एक दो घर वाले उसके साथ होते हैं, तो जब एक ज़हनी मरीज़ होता है पूरे मोहल्ले में बहुत कुछ मसला हो जाता है। और जब पेशेंट की जो मेडिसिन पे पेशेंट को लाया जाता है तो कितनी देर लगती है उसको रिकवर करने? हाँ जी, हम साइकेट्री की दवाइयाँ डिप्रेशन के खास पर उसमें हफ्ता लग जाता है कि उसका एक्शन स्टार्ट हो, अच्छा रिजल्ट आना। लोग दूसरे दिन कहते हैं फ़र्क नहीं पाया, तो ये सब्र से दवाई देनी चाहिए। अगर ना फ़र्क हो हफ्ते 10 दिन के बाद बताना चाहिए जी। और कोर्स भी इनका फ़र्क है, मतलब बाज़ का ये कि आम कम से कम 3-4 हफ्ते तो दवाई ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन डिप्रेशन में 6 माह तक हम कहते हैं दवाई खिलाएँ जी। और फिर दोबारा भी ये मर्ज़ हो सकती है, ये नहीं कि एक दफ़ा कोर्स मुकम्मल हो गया दोबारा आदमी समझे। और नफसियाती मर्ज़ दोबारा से ट्रिगर करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, रिकरेंस रिलैप्स कहते हैं कि दोबारा बीमारी हो सकती है कुछ सालों बाद, कुछ महीनों के बाद।
तो इसलिए जो है ना डॉक्टर को पूरी बताते नहीं कि सास का झगड़ा है, कोई बहू का किसी और नुकसान हो गया है, मतलब कारोबार में कई दफ़ा खान को घाटा पड़ जाता है, उसमें भी औरत पर असर होता है, बाकी फैमिली पड़ जाता है, उसमें भी औरत पर असर होता है, बाकी फैमिली पर भी असर होता है। हाँ जी। तो कहते हैं शादी कर दो, कई लोग समझते हैं शादी करने से आराम आ जाएगा, लेकिन शादी करने से और स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से स्ट्रेस में है, तो सही तरह काम नहीं कर रहा। तो शादी उस वक्त करनी चाहिए जब डॉक्टर कहे, डॉक्टर से मशवरे बगैर, जब वो ठीक हो जाए, 2-4 माह ठीक रहे, फिर उससे शादी करें, क्योंकि पहले शादी करने से प्रेशर बढ़ जाता है। और दवाई अपनी निगरानी में खिलानी चाहिए। कई लोग दवाई नहीं खाते, कई मरीज़ जो है फेंक देते हैं या कहते हैं मैंने नहीं खानी। तो आजकल कतरे आ गए जो पानी में हल करके देते हैं ना, तो वो कतरों की शक्ल लगता है कि मरीज़ को पता नहीं चले, थोड़े दिनों के बाद वो जब ठीक हो जाएगा खुद दवाई शुरू कर देगा। तो ये ज़रूरी था कि हम जो हाँ जी रिश्तेदारों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उनका ताउन बड़ा ज़रूरी है। ये कि डॉक्टर को आप समझे फीस दे दी तो बस सारा कुछ ठीक हो गया, ऐसे नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सर।